प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसकी बड़ी दया के लिए जो मेरे जीवन के ऊपर बनी रही, और परमेश्वर ने यह सुंदर अवसर एक बार फिर से मुझे दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद करता हूं अपने भाई परमेश्वर के दास सेवक अनुपम डेविड ब्रदर के लिए कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर ये सुंदर अवसर दिया। बहन शबनम जी का भी धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि परमेश्वर उनको बहुतायत से अपनी आशीष में बढ़ाता ले जाए और अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। तो आइए, हम सब के पास अवसर है कि हम लोग परमेश्वर के आराधना करेंगे और एक गीत को गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपा कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए हम दुआ मांगे। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम बड़े आनंद, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्यारे खुदावंदा तेरे कदमों में आते हैं। और प्यारे खुदावंद तेरे नाम को हम मुबारक बोलते हैं, क्योंकि खुदावंद तू सचमुच में सारी परस्तिश के योग्य खुदावंद है। हाँ प्यारे खुदावंद, तो ही है जो आदर महिमा स्तुति के योग्य है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी दया को, बड़े अनुग्रह को हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखा। और पिता परमेश्वर, तूने हमें जीवन और तंदुरुस्ती दी। और पिता, ये सुंदर अवसर दिया कि हम तेरे वचन को प्रचार कर सके। तो पिता, हम अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में देते हैं। तो हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना। जो सुनने वाले प्रभु इस पेज पर आते हैं, उन्हें भी तेरे पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो उनके भी साथ होना, और आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक को आशीष देना। प्यारे परमेश्वर पिता,
हम सारे नेटवर्क को, लाइट को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया। आज जो भाग मैंने चुना है प्रचार करने के लिए वो पाया जाता है दूसरा इतिहास और उसका 15 अध्याय। दूसरा इतिहास 15 अध्याय और उसकी 8 आयत से। जब माफ करेंगे, एक आयत से 8 आयत तक। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इसराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब वे संकट में पड़कर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। उस समय ना तो जाने वालों को कुछ शांति होती थी और ना आने वालों को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ें, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से जो उसने प्रेम के पहाड़ी देश में से ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए एक छोटा सा गीत आज के वचन के ऊपर आधारित है। कोशिश करूँगा इस गीत को गाने की, और परमेश्वर इस गीत के द्वारा हमें और आपको आशीष देगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। यदि तुम यहोवा के संग रहोगे तो वो भी तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया था। और ओदेद एक नबी था और खुदा का रूह नबी के अंदर समा गया, और ओदेद जो है वो पाक रूह से भरकर भविष्यवाणी करने लगा। और क्या भविष्यवाणी करने लगा? वो कहने लगा, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वह तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको
त्याग देगा। तो ये भविष्यवाणी जब ओदेद नबी ने करी तो हम देखते हैं कि उस समय जो आसा राजा था उसने इस नबूवत को सुना, क्योंकि बाइबल बताती है दूसरा इतिहास 15 अध्याय 8 पद में कि ओदेद नबी ने जो भी वचन कहे उनको आसा राजा ने सुना। तो आज हम देखेंगे कि जो बेदारी है, जो आत्म जागृति है, वो एक मनुष्य के जीवन में कैसे आती है। बेदारी और हिंदी में कहें तो आत्म जागृति कैसे एक मनुष्य के जीवन में आती है। तो सबसे पहली बात है, जागृति या बेदारी सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आती है। जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, तब तक ये जो बेदारी है ये मेरे जीवन में और मनुष्य के जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो मनुष्य की सोई हुई आत्मा को क्या करता है, जागृत करता है और उसको, उसके ऊपर उसके पापों को प्रकट करता है और उसको तौबा तक लेकर आता है। तो बेदारी मनुष्य के जीवन में तब आती है जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है। परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा बेदारी आती है। आसा राजा ने परमेश्वर के वचन को सुना और जब उसने सुना तो हम देखते हैं कि आसा राजा जो है उसने क्या करा, उसने हियाव बांधकर यहूदा बिन्यामीन के सारे देश में से उन नगरों में से जो उसने प्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे सब घिनौनी वस्तुएं दूर की। सबसे पहला काम जो आसा राजा ने किया, खुदा के कलाम को सुनने के बाद जितनी भी घिनौनी वस्तुएं थी, लिखा हुआ है कि जितनी भी घिनौनी वस्तुएं थीं उन वस्तुओं को उसने दूर किया। जब तक एक इंसान परमेश्वर से अलग रहता है, परमेश्वर से दूर रहता है, वो पाप में जीवन व्यतीत करता है और पाप की जो प्रभुता है वो उसके जीवन के ऊपर बनी रहती है और पाप जो है उसके जीवन को बहुत सारे घिनौने कामों की ओर ले जाता है। और मनुष्य जो है, जो परमेश्वर से दूर है, जो अपने आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ चुका है, उसके जीवन में ये जो पाप है, ये जो घिनौनी बातें हैं, घिनौने सोच विचार हैं, ये मनुष्य के जीवन में लगातार बने रहते हैं और मनुष्य जो है उन घिनौने कामों में लिप्त रहता है और इस तरह से वो अपनी मरी हुई आत्मा में एक मरे हुए व्यक्ति के समान इस संसार में जीता है। हाँ, शायद वो व्यक्ति आपको आराधना करता नजर आ जाए, चर्च में उसकी उपस्थिति आपको नजर आ जाए, दान देता हुआ वो आपको नजर आ जाए, लेकिन जब तक वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में नहीं सुनता है, तब तक वो जो है
अपने जीवन को, अपनी दशा को नहीं जान पाता है। आसा राजा ने जब ओदेद नबी से परमेश्वर के वचनों को सुना तो उसके जीवन में एक बेदारी आ गई, एक जागृति आ गई, और उसने क्या काम किया कि उसने सारी घिनौनी वस्तुओं को दूर किया अपने उस नगर से। हम भी जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तब हमें मालूम होने पाता है कि हमारा जीवन जो है वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि वचन को सुनने के बाद आसा राजा के जीवन में एक पश्चाताप आया, उस पाप के प्रति, उस घिनौनी चीज़ों के प्रति उसके मन में घृणा आ गई और उसने उन सारी घृणित वस्तुओं को दूर किया। इसी रीति से जब एक इंसान जो आत्मिक रीति से ठंडा पड़ चुका है, मर चुका है, उसके जीवन में बेदारी जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा ही आती है। यदि आप परमेश्वर के वचन में जक्कई के जीवन को देखें तो जक्कई का जो जीवन था वो पाप से भरा हुआ जीवन था। वो तमाम तरह की बुराइयों में लिप्त था, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, लालच, और उसका विश्वास धन के ऊपर था और वो लगातार इसमें बना हुआ था। लेकिन एक दिन आया जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि मुझे तेरे घर चलना है। और जब जक्कई यीशु मसीह को अपने घर ले गया तो ये मानी हुई बात है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ चुप नहीं बैठे होंगे। उन्होंने जक्कई को परमेश्वर के वचन को सुनाया और जब जक्कई ने परमेश्वर के वचन को सुना, वो वचन जक्कई के उस पापी जीवन में कार्य करने लगा और जक्कई जो है वो अपनी पापी दशा को जानने पाया और तभी वो खड़ा हो गया यीशु मसीह के सामने और कहने लगा कि प्रभु, मैंने जो कुछ भी अन्याय से कमाया है वो सब मैं फेर देता हूँ, और मैंने जो कुछ भी अन्याय से, गलत तरीके से कमाया है उसका मैं चौगुना फेर देता हूँ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा जक्कई के जीवन में एक बेदारी आती है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करता है। खुदा के लोगों, आज बहुत सारे, आज मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज खुदा का कलाम उन लोगों के लिए नहीं है जो खुदा को नहीं जानते, बल्कि खुदा का कलाम उन लोगों के लिए है आज का जो खुदा को जानते हैं, लेकिन वो अपने आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ चुके हैं, मर चुके हैं। अब उनके अंदर कोई जीवन नज़र नहीं आता है, उनका प्रार्थना का जीवन समाप्त हो चुका है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जीवन समाप्त हो चुका है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मन उनके अंदर समाप्त हो चुका है और वो आत्मिक रीति से ठंडे पड़ चुके हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे जीवनों के लिए जो ठंडे पड़ चुके हैं उनके जीवन में किस तरह से बेदारी आ सकती है।
तो पहली बात यही है कि जब वो खुदा के कलाम को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब खुदा जो है अपने कलाम के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा क्या करेगा, उनसे बातें करेगा। और खुदा का कलाम जो है उन्हें इस बात के लिए कायल करेगा कि उन्हें पश्चाताप की आवश्यकता है, उन्हें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। और ये काम तब तक नहीं होगा जब तक वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं देंगे। आसा राजा ने जब ओदेद नबी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना तो लिखा हुआ है कि उसने सब घिनौनी वस्तुओं को दूर किया। कौन सी घिनौनी वस्तुएं? जितने बिन्यामीन के सारे देश में से उन नगरों में जो एफ्राइम पहाड़ी देश में ले लिए थे, उन देशों में से सारी घिनौनी वस्तुओं को दूर किया। अर्थात वे पहाड़ों पर जो उन्होंने मूर्तों के लिए जो वेदियां बनाई और उन वेदियों पर उन्होंने परमेश्वर की दूसरे देवताओं की आराधना करी, उन वेदियों को आसा राजा ने क्या किया, तोड़वा दिया और नए सिरे से परमेश्वर के लिए उसने क्या बनवाया, नई वेदियां बनवाई। यहोवा परमेश्वर के लिए नई वेदियां बनवाई। माफ़ करेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है, फैन ऑफ करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि आसा राजा के जीवन में खुदा के कलाम को सुनने के बाद एक बेदारी आती है और वो पश्चाताप तक पहुंचता है और वो अपने जीवन में पश्चाताप करता है। हम देखते हैं कि वो सारी घिनौनी वस्तुओं को दूर कर देता है और जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनवाता है। अभी तक जब वो अपने आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसे परमेश्वर की वेदी की कोई चिंता नहीं थी, कोई भी चिंता नहीं थी। परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा की जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी उसको उसने नए सिरे से बनवाया, क्योंकि उस वेदी का इस्तेमाल जो है वो पराये देवताओं के लिए होने लगा था। लेकिन आज जब आसा के जीवन में बेदारी आती है तो वो उस वेदी को तोड़वा कर जो पराये देवताओं के लिए बनाई गई थी वो वहाँ पर फिर से यहोवा परमेश्वर के लिए नई वेदी का निर्माण करवाता है। खुदा के लोगों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, मानते हैं, तब हमारे जीवन में बेदारी आती है। जगई ने खुदा के कलाम को बहुत बार सुना था लेकिन उसने अमल नहीं किया, उसने मन नहीं फिराया था। लेकिन आज जगई के जीवन में बेदारी आई है क्योंकि उसने खुदा के कलाम को सुना है और उसने अपने जीवन से हर एक घिनौनी वस्तु को दूर किया और यीशु मसीह के सामने अपने जीवन का समर्पण किया। जब बेदारी आती है तो मनुष्य जो है वो करने लगता है जो परमेश्वर चाहता है। जब तक मनुष्य आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ा रहता है, मरा हुआ सा पड़ा रहता है, वो अपने मन की अभिलाषा को पूर्ण करता है, अपनी इच्छा को पूरा करता है और उसके लिए परमेश्वर की इच्छा कोई महत्व नहीं रखती है। लेकिन आज आसा राजा ने जब ओदेद नबी की नबूवत को सुना, खुदा के वचन को सुना, तो हम देखते हैं कि आसा राजा के जीवन में एक बेदारी आई और उसने उन घिनौनी वस्तुओं को दूर किया
और हम देखते हैं कि उसने वेदी को नए सिरे से बनाया। वेदी जो है आराधना और बलिदान का स्थान है। जब एक मनुष्य आत्मिक रीति से मर जाता है या ठंडा हो जाता है, उसे आराधना करने में आनंद नहीं आता है और वो परमेश्वर की आराधना करने से दूर चला जाता है। अब उसके जीवन में वो बलिदान चढ़ाना भी समाप्त हो जाता है, जो धन्यवाद रूपी बलिदान एक जागृत व्यक्ति परमेश्वर को चढ़ाता है। और हम देखते हैं कि आज जब आसा के जीवन में, जब उसने खुदा के कलाम को सुना, जब उसके जीवन में बेदारी आ गई, जब उसने घिनौनी वस्तुओं को दूर किया, तब हम देखते हैं कि उसने वेदी को बनाया। अब फिर से आसा के जीवन में परमेश्वर की आराधना करने की अभिलाषा जागृत हो गई और वो उस जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करने लगा। अभी तक इस वेदी पर पराये देवताओं की आराधना हो रही थी और सारे लोग उसकी आराधना कर रहे थे, लेकिन आसा ने उस वेदी को तोड़ दिया। हमारे और आपके मन में भी ऐसी बहुत सी वेदियां हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब हम उन वेदियों पर स्थापित देवताओं की हम आराधना करने लगते हैं। लेकिन जब एक जीवन में बेदारी आती है, तब वो उन घिनौनी वस्तुओं को दूर करता है और अपने सच्चे परमेश्वर की ओर फिरता है और तब वो उसकी आराधना करता है, बलिदान चढ़ाता है और वो वेदी का स्थान बलिदान और आराधना का स्थान बन जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब मनुष्य के जीवन में बेदारी आती है। और बेदारी कैसे आती है? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आती है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि ना सिर्फ बेदारी परमेश्वर के वचन को सुनने से आती है, बल्कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनने से बेदारी आती है, तो मैं और आप वो करने लगते हैं जो परमेश्वर चाहता है। जक्कई अभी तक क्या करता था? जो उसे अच्छा लगता था। अपने जीवन के लिए धन संचय करना, चाहे बेईमानी से ही कर रहा था, लेकिन वो सब कुछ किसके लिए कर रहा था? अपने लिए कर रहा था। लेकिन जब एक जीवन में बेदारी आती है, तो वो व्यक्ति वो करने लगता है जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर क्या चाहता है? कि मनुष्य अपने पापों की तरफ से अपने मुख को फेर ले, अपने मुख को परमेश्वर की ओर करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के निकटता में आ जाए। यही परमेश्वर चाहता है कि वो अपने पाप के जीवन को छोड़कर तौबा करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास आ जाए। और आसा राजा ने यही किया, जक्कई ने यही किया कि उन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़कर जो परमेश्वर चाहता था उनके जीवन से उस काम को किया। और दूसरी बात, 9 पद को देखें। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 9 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रैम, मनश्शे और सिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है,
इस्राएल से बहुत से उसके पास चले आए थे। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति के जीवन में बेदारी आती है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर से जिनका जीवन दूर पाया जाता है, जो परमेश्वर को नहीं भी जानते, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं करते, जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, जब एक व्यक्ति के जीवन में बेदारी आती है तो वो व्यक्ति बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या करता है, अपने पास खींच कर ले आता है। लिखा हुआ है इस्राएल से बहुत से उसके पास चले आए थे, जो लोग अभी तक दूर थे आशा से और यहोवा परमेश्वर से। जब उन्होंने सुना कि आशा का जो जीवन है वो बदल गया है, आशा का जीवन जिस जीवन में घिनौनी बातें थी, पाप और गुनाह था, उसने उन सब से पश्चाताप करके परमेश्वर को फिर से अपने जीवन में स्वीकार किया और उसके जीवन में एक जागृति आई। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्राएल से आशा के पास आ गए। जब एक मनुष्य का जीवन प्रभु के द्वारा बचाया जाता है तो उस जीवन के द्वारा बहुत सारे जीवन यीशु मसीह के पास लाए जाते हैं, क्योंकि उसका जीवन दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है और वे जीवन उस व्यक्ति के बदले हुए जीवन के कारण से यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। और दूसरी बात 18 पद में हम देखें, 18 पद में लिखा हुआ है, उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। हम देखते हैं कि आसा राजा की जो माता माका थी, जिसने असेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई, 16 पद में लिखा हुआ है, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूर्त काट कर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। ऊंचे स्थान तो इस्राएलियों में से ना ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। उसने जो सोना चांदी पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, आसा का जो पिता था उसने परमेश्वर के भवन के जो पात्र थे उसने उन सब को उन घिनौनी मूर्तों के आगे क्या करा था, अर्पण कर दिया था। लेकिन आसा के जीवन में जब बेदारी आई, उसने उन सारे बर्तनों को जो सोने और चांदी के थे उनको उसने परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। जो उनका सही स्थान था वहां पर उसने उसको उन पात्रों को पहुंचा दिया। एक बदला हुआ जीवन, एक जागृत जीवन जो होता है वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के प्रेम से अलग हैं, वो उन्हें परमेश्वर की निकटता में लेकर आता है और उन्हें परमेश्वर के निकटता में लाकर वो उन्हें परमेश्वर की महिमा का कारण बनने में सहायता करता है। एक बदला हुआ जीवन जो होता है, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको बदला है, लेकिन यदि कहीं हमारे जीवन में ठंडापन आ गया है, अब वो पहले से प्रार्थना नहीं रही, अब वो पहले सा वचन पढ़ना नहीं रहा, तो
हमें आत्म जागृति की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने और उसके अनुसार करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम बहुतों को परमेश्वर की निकटता में लाने वाले बनेंगे। और फिर 15 अध्याय का 15 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला। यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। अब जब एक जीवन में जागृति आती है तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा जो लोग प्रभु की निकटता में लाए जाते हैं, उन सब के जीवन में एक आनंद आता है, एक शांति आती है, जो उन्हें पाप के जीवन में कतई प्राप्त नहीं हो सकती। और यहाँ पर देखते हैं, जब आशा के जीवन में जागृति आई और उसके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में जागृति आई, तो उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद आया और वे परमेश्वर को बड़ी अभिलाषा के साथ ढूंढने लगे। अभी तक क्या कर रहे थे? जब वो आत्मिक रीति से ठंडे पड़ गए, आत्मिक रीति से वो परमेश्वर से दूर चले गए, वो पराये देवताओं की सेवा कर रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे। लेकिन आज जब उनके जीवन में जागृति आ गई है, तो वो उनके जीवन में सबसे पहली बात आनंद आ गया और वे बड़ी अभिलाषा से परमेश्वर को ढूंढने लगे। ढूंढने का मतलब, जो कुछ परमेश्वर उनसे चाहता था, उन कार्यों को वो करने लगे, उन कार्यों को पूरा करने लगे। जब एक जीवन में जागृति आती है तो उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं, और वो उन कामों को करने लगता है जो परमेश्वर को भाते हैं, जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, जिनकी परमेश्वर इच्छा रखता है। और यहाँ पर ये जो लोग हैं, इनके जीवन में आनंद आ गया और ये बड़ी अभिलाषा के साथ उसको ढूंढने लगे। और जब ढूंढने लगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनको मिला। मतलब परमेश्वर की जो आशीषें अभी तक उनके गुनाह, उनके पाप के कारण से उनके जीवन से दूर थी, अब जब वो परमेश्वर को ढूंढने लगे, परमेश्वर उनको मिल गया। इसका अर्थ ये है कि वो खोई हुई जो आशीषें थी, वो आशीषें दोबारा से उस मनुष्य के जीवन में आने लगी, जो उसके ठंडेपन के कारण से, आत्मिक जीवन में मरा हुआ सा जीवन जीने के कारण से, घिनौनी वस्तुओं में मन लगाने के कारण से खो गई थी, वो फिर से उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा आने लग गई। और जैसा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी हानि को भर दूंगा, जो फसल अरबे नाम टिड्डियों ने खा ली है, उसका नुकसान, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। लेकिन ये कब होता है? जब एक मनुष्य अपने जीवन में उस पतित दशा में से उठता है और परमेश्वर के वचन को सुनकर वो परमेश्वर की ओर फिरता है, और जब उसके जीवन में जागृति आती है और वो पश्चाताप करता है, जैसे आशा ने किया कि उसने सब घिनौनी वस्तुओं को दूर कर दिया, तब ये आशीष पश्चाताप के बाद एक मनुष्य के जीवन में, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जागृत किया जाता है, उसके जीवन में यह आशीष आती है। और हम देखते हैं वो क्या कहने लगे,
कि हम तुझे सारे जीव से तुझे खोजेंगे। मतलब सारे, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में जब इसराइली को लेकर मूसा आए तो परमेश्वर ने क्या कहा, कौन सी आज्ञा दी कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन, संपूर्ण मन से और पूरे मन से और पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से क्या करना, प्रेम करना और उसका भय मानना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढने लगे। 12 पद में लिखा हुआ है, 15 अध्याय के 12 पद में, 15-12, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। अर्थात इसका अर्थ यह है कि हम जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है हम उसको मानेंगे। और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, परमेश्वर हमारे और आपके साथ साथ बना रहता है। वो सर्वदा अपने भय मानने वालों के साथ रहता है। 9 पद में लिखा हुआ है, 15-9 में, उसने सारे यहूदा, बेन्यामीन को, अब्राहम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वह यह देख कर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। जब एक जागृत व्यक्ति परमेश्वर के डर और भय में चलने लगता है, जो परमेश्वर को भाता है वो करने लगता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके साथ बना रहता है। क्या ही दुखदाई या क्या ही एक मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा दुख का समय यह है कि उसका खुदा उसे छोड़कर चला जाए। लेकिन जब एक व्यक्ति मन फिर आता है तो वो उसके डर और भय में चलता है, तो वो आसमान का खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। हमारा विश्वास दुखों और परेशानियों में परखा जाता है। हम कभी भी अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में हम खुदा को ना छोड़ें। इन्होंने क्या किया था कि आसा का जो पिता था, हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन काल में परमेश्वर को नहीं माना, परमेश्वर का भय नहीं माना। लेकिन जब आसा राजा बना, और हम देखते हैं कि जब उसने खुदा के कलाम को सुना, आसा के जीवन में जो एक आत्मिक रीति से ठंडा मरा हुआ जीवन था, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन सुनने के कारण से बेदारी आई। और जब बेदारी आई तो उसे अपने जीवन से मानो घृणा आने लगी, और उसने सब घृणित वस्तुओं को अपने पास से दूर किया। जब एक जीवन में बेदारी आती है परमेश्वर के वचन को सुनने से, तो उसे अपने पापों के प्रति घृणा हो जाती है और वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास आता है। और जब वो परमेश्वर के पास आता है, तब हम देखते हैं कि उसके जीवन में फिर से आराधना आ जाती है, बलिदान आ जाता है। और जब वो परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़ने लगता है, वो आसमान का खुदा उसके साथ हो लेता है। तो खुदा के लोगों, आज हमने देखा कि बेदारी कैसे आती है एक जीवन में। हमने देखा कि बेदारी जो है वो खुदा के कलाम को सुनने के द्वारा आती है। जक्कई ने सुना, उसके जीवन में बेदारी आई और उसने पश्चाताप किया, और उसने उस उद्धार को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया।
आज यदि हमारा जीवन आत्मिक रीति से ठंडा पड़ चुका है, यदि हम आत्मिक रीति से ठंडे पड़ चुके हैं, हमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। और ये आत्मिक जागृति तभी आएगी जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और यीशु मसीह ने हमें और आपको बचाने के लिए अपने प्राणों को दिया। और यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में बेदारी को लेकर आते हैं जब हम उनकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम सब आसा राजा के समान खुदा के कलाम को सुने और हम आसा राजा के समान अपने जीवन में पाए जाने वाले हर एक घिनौनी वस्तुओं को, हर एक घिनौने पाप को से घृणा करें, पश्चाताप करें और अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में करें। और वो हमें हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सोए हुए आत्मिक जीवन में एक नई बेदारी को भेजेगा और हम परमेश्वर की आराधना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले ठहरेंगे और हम बहुतों के लिए परमेश्वर हमें आशीष का कारण ठहराएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी हैं, हमें सिखाया है कि प्रभु यदि हम अपने आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ चुके हैं तो हमें बेदारी की आवश्यकता है। और ये बेदारी परमेश्वर आपके वचन को सुनने से आती है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो खुदा बाप, आप हम पर रहम करें और हमें हमारे उस ठंडेपन से प्रभु आप हमें बाहर निकालें और हमारे जीवन में जागृति को भेजें, ताकि प्रभु हम आपका डर भय मानने वाले हों और आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने वाले हों और हमारा जीवन प्रभु, हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। खुदावंदा, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। हम अपने सुनने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे प्रभु, एक एक को नाम बनाम उनको, उनके परिवारों को, उनकी सेवकाई को प्रभु आप आशीष दीजिएगा। प्यारे परमेश्वर पिता, अगर मसीह मंडली के इस पेज को भी आप ब्लेस कीजिएगा। हमारे भाई अपने दास और बम डेविड ब्रदर को, सिस्टर शबनम जी को, उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को, सबको आशीष दीजिएगा। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।